गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बच्चे? हाँ जी बच्चे, अब आपकी छुट्टियां फिनिश हो गई हैं। अब दोबारा से आप पढ़ाई शुरू कीजिए। आज आपको पढ़ा रही हूँ लेसन 16 लाइट लेसन हमारा रह गया था, उसको आज मैं को स्टार्ट करवा रही हूँ। तो बच्चों, आप ये सब बच्चे जानते हैं कि लाइट के से ही हम सब चीज़ों को देख पाते हैं। हम देखने का काम आइज से करते हैं। अगर लाइट ना हो तो क्या आप कुछ चीज़ देखोगे? अंधेरे कमरे में कुछ देख सकते हो? नहीं देख पाते ना। तो हम किससे? लाइट के कारण ही हम चीज़ों को देख पाते हैं। और किसकी सहायता से? आइज की सहायता से। और लाइट की प्रेजेंस में हम सब चीज़ें देख पाते हैं। तो यही आपके इसमें पैराग्राफ में भी यही बता रखा है जो मैं आपको समझा रही हूँ। वी कैन सी an object, but can you see an object in the dark? It means that eyes alone cannot see any object. क्या आंखें सिर्फ देख पाएंगी डार्क ऑब्जेक्ट में भी इसको? नहीं। किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? लाइट की। तो लाइट की क्यों जरूरत पड़ती है बेटा? क्या बात है ऐसी कि लाइट से ही हम हर चीज को देख पाते हैं? इसकी इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि लाइट एक प्रोसेस करती है जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके कारण ही हम सब चीज़ें देख पाते हैं। तो कैसे हो ये रिफ्लेक्शन, क्या चीज़ है वो मैं अब आपको बताती हूँ। जब भी लाइट की कोई भी रे, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर फॉल डाउन होती है, पड़ती है, तो वो रे क्या होती है? जैसे कि ये आपके पास ये बुक दिख रही है आपको, ये क्या होता है? लाइट के कारण दिख रही है। लाइट आ रही है, ठीक है, और इस बुक से टकरा रही है, और बुक से टकराने के बाद ये कहाँ आ रही है? आपकी या मेरी आइज के अंदर आ रही है, ठीक है। तो हमें ये बुक के सारे अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। When light from an object enters our eyes, that we see the object. यही बात बोली है मैंने। The light may have been emitted by the object. लाइट जो है किस ऑब्जेक्ट में से भी इमिट हो सकती है, निकल सकती है, और may have been reflected by it. और वो लाइट किसी चीज़ से टकरा कर भी हमारे पास आ सकती है। तो आपको ये बता दूं क्या चीज़ कैसे टकराती है और क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नियम होता है रिफ्लेक्शन के भी, हमारे नियम है। क्या क्या नियम है, उसके अंदर क्या क्या आता है, वो मैं अब आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्टिविटी की है। इस एक्टिविटी में क्या किया? एक प्लेन पेज लिया है, उसको आपने प्लेन पेज को आपने ड्राइंग बोर्ड के ऊपर इसको टिक कर दिया है, इसको रख दिया है, फिक्स कर दिया है। और फिर उसके ऊपर हमने यहाँ पर लाइट डाली है, टॉर्च से हमने लाइट डाली है। तो आप देखिए, आप यहाँ पे ये लाइट जा रही है, इससे देखो यहाँ जा रही है, ठीक है। जाने के बाद लाइट गई है, और लाइट जाने के बाद वो टकरा कर वापस आ रही है। दिख रहा है आपको? लाइट आ रही है, जा रही है, अंदर जा रही है, और फिर जाने के बाद टकरा कर वापस आ रही है। ये टकराई है, गई है। जाने वाली रेस को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? ऐसी रे जो जाती है, टकराती है पहले, तो उस रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद वापस आती है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो अभी आपको इसको क्लियर डायग्राम बना के भी समझा देंगे अभी हम। तो ये आपको दिख रहा है, द लाइट रे विच स्ट्राइक एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। एंड द रे दैट कम बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नाउन एज रिफ्लेक्टेड रे। और जब टकराने के बाद दूसरी रे, जैसे ये टकराने के बाद ये आई है, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दो रे होती हैं। और बीच में आपका यहाँ पे दिखाया है नॉर्मल। ये देखिए, अब ये डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाया है। ये समझिए, ये मिरर का होता है, ऐसा निशान जो होता है वो मिरर का होता है। ये हमारे को ये जो है यहाँ पे क्या है? इंसिडेंट रे ड्राई की है, और ये रिफ्लेक्टेड रे ड्राई की है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है बीच में? नॉर्मल। ये क्या है बीच में? नॉर्मल। तो आ गया। तो ये जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर आपको समझ आ जाएगा। ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको आई से डिनोट करते हैं। और दैट इज क्या है? कौन सा एंगल है?
एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से डिनोट किया हुआ है, एंगल आई। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको यहाँ पे एंगल आर दिखाया गया है, ठीक है। इनका क्या, इसके जो हैं आपके लॉ क्या हैं इसके रिफ्लेक्शन के, कि फर्स्ट लॉ इसका ये कहता है कि ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों दे ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। क्या बोला, दोबारा सुनिए सब बच्चे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर पड़े हुए या होते हैं हमेशा। और दूसरा नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई ऑलवेज इक्वल टू आर। तो ये आप बात क्लियर होगी। इसके दो मेन जो है लॉ है रिफ्लेक्शन के, ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं और दोनों के एंगल बराबर होते हैं। ये हमेशा हमेशा ये बात सब बच्चे ध्यान से रखना कि क्या होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर आपको सारा यही बात की है जो मैंने आपको समझाई है, ठीक है। तो आपने आज जो है ये वाला डायग्राम जो है ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पर, और इस लेसन को रीड करना है, यहाँ तक रीड कर लेना जितना मैंने आपको समझाया है। ये आज आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही बहुत है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।